अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। GHMC हुदूद में शामिल देहातों में 3100 करोड़ रुपये के मसारिफ से ज़ेरे जमीन ड्रेनेज निजाम तामीर करने KTR का ऐलान। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी के RMP होने का शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। शख्सी रिमार्क्स का मुंहतोड़ जवाब देने रेवंत रेड्डी का इंतबाह। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं। कांग्रेस लीडर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की वजाहत। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन नाअहल इदारे में तब्दील। लोधा कमेटी की सिफारिशात को नजरअंदाज करने का एसोसिएशन पर अजहरुद्दीन का इल्जाम। कचरे की नक्कासी करने वाले ऑटो ड्राइवर से रिश्वत तलब करने वाले बल्दी के सैनिटरी शोबे का ओहदेदार रंगे हाथों गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजात के जरिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल करने वाला बर्मा का एक जोड़ा गिरफ्तार। मदद करने वाले एजेंट और उसके साथी भी तहवील में। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्मो नसख KT रामाराव ने कहा है कि हाल ही में अजीम तर बलदिया हैदराबाद में शामिल हुए देहातों में 3100 करोड़ रुपये के मसारिफ से ज़ेरे जमीन ड्रेनेज निजाम नस्ब किया जाएगा। KTR ने हफ्ते को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी जिंदगी है प्रोग्राम के आगाज करने का भी ऐलान किया। मियाँपुर में हमारा शहर प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हमारा शहर प्रोग्राम में अवाम की शराकतदारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कई मसाइल की यकसुई की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत के प्रोग्राम्स के बारे में भी शऊर बेदार किया जा सकता है। 10 लाख आबादी वाले इस शहर को साथ में मिलकर आगे ले जाया जा सकता है। KTR ने कहा कि हैदराबाद में पानी की किल्लत ना हो, इस मकसद के तहत पिट्स तैयार करने के लिए हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे, लेकिन इस सिलसिले में मुअस्सर अमल आवरी नहीं हुई है। KTR ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में पिट्स तैयार करने की हिदायत दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मकान मालिकीन और मुताल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मेयर GHMC बी राम मोहन, रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर फसीउद्दीन बल्दिया जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके से उनके इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं है। 4TV से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि इस बारे में मुख्तलिफ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इस बारे में अपनी जबान से कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हैदराबाद के अवाम को ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अजू भाई, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा कि हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आप कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं, अभी तो देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन है। लोग तो कई लोग हैं, कई चीजें बोलते जा रहे हैं, तो उसमें मैं बिलीव नहीं करता। जो भी हर आदमी अपनी एक तरह से बोलते जा रहा है, तो मैं जब तक मैं कुछ ना बोलूं, आप कोई ये रूमर्स के वजह से रखिए। आपके पार्टी के जिम्मेदार अफराद कहते हैं ऐसा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन विल बी द नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ MP हैदराबाद। नहीं, तो वैसे बोलने से कुछ होता नहीं। जब तक मैं राजी नहीं हूँ कुछ भी हो नहीं सकता। तो क्योंकि देखिए रूमर्स है, अभी बहुत पूरे देखिए जो पार्टी अभी जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे, बट जहाँ तक के मैं सोचता हूँ हैदराबाद से डिफिकल्ट। टीम इंडिया के साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को इंतहाई नाअहल इदारा करार दिया है। 4TV से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि गैर मुताल्लिका अफराद की वजह से आज HCA की ये हालत हो गई है।
उन्होंने बताया कि लोधा कमेटी की सिफारिशात पर अमल नहीं किया जा रहा है। अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें मौका मिलता है कि वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की हालत बदल कर रख देंगे। साबिक कप्तान ने बताया कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है और एसोसिएशन में काफी बदउनवानियां पाई जाती हैं। जुनूबी शहर में भी बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के गैर जिम्मेदार ओहदेदारों की वजह से अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। साबिक कप्तान ने कहा कि इतवार को होने वाले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इजलास में वो शिरकत करेंगे। अजू भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि साबिक में HCA का एक इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत आपका नाम आया था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को इसका प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, वोटिंग हो सकती है, इनके फेवर में काफ़ी मेंबर्स हैं, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए। सबसे पहले उसकी वजह बताइए। मैं पार्टिसिपेट किया था, बट उन लोग ने मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उन लोग चाह रहे थे कि बोर्ड से कोई क्लैरिफिकेशन लेना, बट लेकिन उनको ऑलरेडी बोर्ड क्लैरिफिकेशन दे चुका था। उसके बावजूद भी उन्होंने वो जो लेटर था उनको कंसील करके उसमें मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिए। तो वो वैसे भी इनका जो इलेक्शन जो हो रहा था वो इलीगल इलेक्शन था, क्योंकि इन लोग ने कोई लोधा रिपोर्ट, लोधा की जो कमेटी के रिकमेंडेशन कोई फॉलो नहीं किए, और जो लोअर कोर्ट को है वो लोग मिसलीड किए कि इन लोग कहा कि हमने लोधा के रिकमेंडेशन फॉलो कर चुके हैं और इसी वजह से लोअर कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो। बट लोअर कोर्ट ने भी जहाँ पे कहा कि जो इलेक्शन ऑफिसर होता है, इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पे इलेक्शन अकॉर्डिंग टू लोधा नहीं लगा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर होना पड़ता है, कोई जो साबिक कमिश्नर होना पड़ता है, जो इलेक्शन जो नेशनल इलेक्शन उसमें जो देखा है। अगर हैदराबाद में कोई ऐसा आदमी नहीं है तो बाहर से आप कोई लेके आके इलेक्शन कमिश्नर ही इलेक्शन करा सकता है, बट ये लोग ने इलेक्शन ऑफिसर को लगाया है, तो वो बिल्कुल इनका जो भी काम कर रहे हैं पूरा इलीगल है, जो बॉडी इलीगल है। अजू भाई, हम सुने थे कि ये लोग लोधा कमेटी को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे करके प्रॉमिस करके वो इलेक्शन हुआ था। तो लोधा कमेटी क्या बोलती है और BCIC को किस तरह क्लब करती है, और लोधा कमेटी के क्या रूल्स होते हैं? नहीं, लोधा के कमेटी के जो क्लियरली जो भी रूल्स हैं उनको जो सेट किए हुए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जुलाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो वो ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि आप ये रिकमेंडेशन जो लोधा के है आप इसको फॉलो करना है। तो में से बहुत से एसोसिएशन फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा एसोसिएशन फॉलो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, और जो भी काम हो रहे हैं पूरे इलीगल बॉडी है उनकी। अजय भाई, कल एक मतलब हैदराबाद में एक जनरल बॉडी मीटिंग होने जा रही है, उसमें इंशाल्लाह आप पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ र्यूमर्स है कि आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने अभी कहा कि सेक्रेटरी को सस्पेंड किए हैं, तो किस तरह के ये लोग रुकावटें पैदा कर सकते हैं और किस तरह अप्रोच होंगे उसमें? नहीं, वो तो रोकना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं बैठूंगा तो जब मैं बोलूंगा तो उन लोग को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं खेल चुका हूँ, गेम खेल चुका हूँ और मुझे गेम के बारे में मालूम है, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना इनको मालूम ही नहीं है। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप सेक्रेटरी बन जा रहे, प्रेसिडेंट बन जा रहे, आपके विम्स और फैंसी से आप इलेक्शन अपना एसोसिएशन नहीं चला सकते। रूल्स और रेगुलेशन है, रूल्स और रेगुलेशन के साथ आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन करना। पहले तो किन लोग क्रिकेट खेले ही नहीं, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर ऊपर से आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं जिसको आपको मालूम ही नहीं है। क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी मैं एज ए टेस्ट प्लेयर में जा सकता हूँ, और मैं नेशनल क्रिकेट क्लब का मेंबर भी, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं दोनों तरफ से जा सकता हूँ, एज ए टेस्ट प्लेयर और वो भी जा सकता हूँ। बट इन्होंने जो और दूसरे लोग आएंगे, वो लोग ने कहा कि प्लेयर्स बॉडी से लोग ने अपने आप से अपॉइंट कर लिए दो, एक विमेन क्रिकेट को और एक मेंस क्रिकेट में। आप ऐसा कुछ रिकमेंड करेंगे कि जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे मीडिया को अलाउ करो, या वहाँ पे कुछ होता है, ये लोग मीडिया को हमेशा उनसे दूर रखते हैं, तो ये लोग वजह क्या होती है? जैसा आप आए क्रिकेट खेलने के लिए, आप बने क्रिकेट खेलने के लिए, हिंदुस्तान को इतना बड़ा नाम दिए, और आप सब कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, ये लोग क्या करना चाहते हैं और किस वजह से ये दूसरों को रोकना चाहते हैं? बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि हमारा हर चीज हमारी हो जाए, हम करें, हम अलग टीम करें, क्योंकि जो क्रिकेट जो सफर हो रही इंडिया, अब हैदराबाद से कोई नया प्लेयर आना बहुत मुश्किल है। अब लोग जो प्लेयर्स ऑलरेडी आज जो हैदराबाद के लिए नहीं खेल रहे, उन लोग को लेके आके आप वापस फिर खिला रहे हैं, जैसा 2-3 लोग हैं उनको खिला दे रहे हैं। आप क्यों खिलाना जब आपके यहाँ पे प्लेयर्स हैं? यहाँ के प्लेयर्स को आप ले रहे हैं, जो स्कोर करता है उसको बिल्कुल मौका नहीं मिलता, और हर बार हर आदमी अपना चलाता है यहाँ पे, तो अपनी चलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा चला नहीं सकते आप, एसोसिएशन ऐसा रन नहीं होता है। क्योंकि इसलिए अगर ऐसा एसोसिएशन रहने हुआ तो हैदराबाद में से कोई भी एक भी प्लेयर ऊपर खेल नहीं
सकता, क्योंकि खाली बस रिकमेंडेशन से लोग खेलेंगे, भाई मेरा बेटा खिला लो, भाई मेरा बेटा आप खिला लो, ऐसा नहीं होता। जो परफॉर्मेंस करेगा उसको ही खिलाना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगर आप सदर होंगे HCA के तो किस तरह के प्लेयर को आप खिलाना चाहेंगे? जैसा आप अभी आप इंकशाफ किए कि भाई रिकमेंडेशन की बुनियाद पर सिलेक्शन होता है, उन्हीं लोगों के बड़े माँ बाप के बेटों को लिया जाता है, तो आप किस तरह के प्लेयर को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आपकी नज़र में ऐसे कोई प्लेयर है? नहीं, देखिए जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो तो आपको दिख के आ जाता है, टैलेंट आपको बिल्कुल दिख के आ जाता है। तो अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको जितना प्रैक्टिस में करना चाहिए, उसको अच्छी फैसिलिटीज देना चाहिए। तो अब देखिए डिस्ट्रिक्ट के भी लोग बहुत होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स होते हैं उनको आप लेते ही नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स को, सब में ज्यादा टैलेंट डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स में होता है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता इसलिए वो छोड़ देते हैं क्रिकेट खेलना। क्योंकि आते एक दो बार आते, मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना क्रिकेट छोड़ देते हैं। क्योंकि इन लोग को एनकरेज करना पड़ता है। आपको जब टैलेंट दिखाते हो एनकरेज, जब परफॉर्मेंस आप प्लेयर खेल कर रहा है आप उसको ही नहीं खिला रहे, जो नॉन परफॉर्मर आप उसको खिला रहे। सिटी में से भी लड़कों को खिलाते नहीं है, क्योंकि ओल्ड सिटी में जो है, जो बच्चे हैं वहाँ के, जो गरीब लड़के हैं, जो अच्छा जिनमें टैलेंट रहता, उनको आप टैलेंट को लेके ऊपर बढ़ाना चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बाज़ लड़के होते हैं कि अच्छा टैलेंट होता है, उनके इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि गरीब लोग हैं तो माँ बाप का प्रॉब्लम रहता है, उनके बहना रहते, उनके दिमाग में यही रहता है हम थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा पैसे आ जाएंगे तो शादी कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। ऐसे लड़कों को अगर जहाँ पे एकदम आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, अब वो लड़के को अपन ले लेना चाहिए। लड़के को बोलना चाहिए भाई तेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी शादी करना, घर में खाना देना, ये करना तेरी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा काम क्या है बस जाना ग्राउंड में खेलना, आगे बढ़ना है। तो जब भी लड़का एक उससे खेलेगा ना, उसको टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो कल टेंशन रहेगा, अरे मेरा बाप बोल रहा है कि भाई मेरे को ये नौकरी करना पड़ेगा, मैं घर में पैसे लाना पड़ेगा। तो जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है आप उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही पर ज़रई साइंसदान MS स्वामीनाथन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश की है। उन्होंने वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए इस फैसले पर भी इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का मशवरा दीगर रियासतों को भी दिया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि बहुत जल्द मुख्तलिफ रियासतों के वफद इस सिलसिले में दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी पर मुन्ना भाई RMP होने का शक था, लेकिन अब यह यकीन हो गया है कि वो RMP हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस कॉलेज से वजीर सेहत ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की, वहां के प्रिंसिपल ने जो सबूत पेश किए हैं, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि लक्ष्मण रेड्डी जेल जाएंगे। वजीर सेहत को उनके सवाल का सही जवाब देना चाहिए। लक्ष्मण रेड्डी ने 2004 में गुलबर्गा से डिग्री हासिल करने की बात कही, जबकि 2014 में कर्नाटक हैदराबाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल करने की भी बात कही गई। इनमें से कौन सी बात सही है, इसकी वजाहत करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सवालात का जवाब देने के बजाय उनके खानदान के खिलाफ अपने हामियों के जरिए KTR और लक्ष्मण रेड्डी ने जिस तरह के रिमार्क किए हैं, उन रिमार्क्स को वो अपने हामियों के जरिए अमली जामा पहनाएंगे। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन बिक चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि उन्होंने सदर PCC और दीगर कायदीन से अपील भी की है कि वो बार बार गवर्नर से नुमाइंदगी करने के बजाय आवाम के बीच जाएं, क्योंकि गवर्नर कुछ करने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ मनादिर के दौरों में ही मसरूफ रहते हैं। ऐसा गवर्नर उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। हनुमंत राव ने गवर्नर की फौरी बरतरफी का भी मुतालबा किया। सदर PCC के खिलाफ KTR के रिमार्क का जवाब देते हुए हनुमंत राव ने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना ना देती तो KTR नामपल्ली दरगाह पर भीख मांग रहे होते। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। पार्टी दफ्तर में बीजेपी लीगल सेल का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि KCR कानून को अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं और वो मनमानी से काम कर रहे हैं। RTI के जरिए हुकूमत के हकीकी चेहरे को सामने लाया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि लीगल सेल के कायदीन सिर्फ पार्टी प्रोग्राम्स में शिरकत करने के बजाय अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करें।
कांग्रेस लीडर एम रवि ने सवाल किया है कि रियासत में क्या सिर्फ टीआरएस कायदीन को ही बात करने का हक हासिल है। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि अपोजिशन कायदीन के बात करने पर शख्सी हमले किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सदर पीसीसी के खिलाफ रिमार्क्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से 3 तलाक बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। दारुश्शिफा मस्जिद से रैली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन जान से बढ़कर हमारी शरीयत और ट्रिपल तलाक बिल वापस लो के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत रंगारेड्डी की तरक्की में रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कार्तिक रेड्डी ने बताया कि जियो 111 से कई देहातों में तरक्की ठप हो चुकी है। हुकूमत मजीद देहातों की तरक्की को रोकने के लिए इको सेंसिटिव जोन ला रही है, जो मुनासिब नहीं है। मरकज के इश्तिराक से किए जाने वाले इस प्रोग्राम के तहत मुकामी आवाम से बात किए बगैर इस तरह का फैसला लेना मुनासिब नहीं है। कार्तिक रेड्डी ने मुतालबा किया है कि आवाम से बात की जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सेक्रेटरी जी निरंजन ने कहा है कि केटीआर के दौरे के दौरान फ्लेक्सी का जुर्माना ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि केटीआर वजीर जरूर है, लेकिन जुर्माने का हक उन्हें नहीं बल्कि ये काम ओहदेदारों का है। चालान किसने किया और जुर्माने की रकम किस शोबे में जमा की गई है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। केटीआर ने शहर का दौरा किया, लेकिन पुराने शहर में मेट्रो रेल का कोई जिक्र नहीं किया गया। आखिर वजीर आला पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम का फैसला कब करेंगे? हल्का असेंबली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के जरूरतमंद अवाम में शादी मुबारक स्कीम और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा रुकुमात के चेक्स की रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान के हाथों तकसीम अमल में आई। अराकीन बल्दिया मीर वाजिद अली खान, रियाजुल हसन आफंदी और मुजफ्फर हुसैन के हमराह मुमताज अहमद खान ने 50 खानदानों में चेक्स तकसीम किए। इन्होंने अवाम से अपील की है कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुकम्मल फायदा उठाएं और किसी किस्म की मुश्किल हो तो मजलिसी रुकने असेंबली, अराकीन बल्दिया या इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारों से राब्ता करें। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में ड्रेनेज पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि पुरानी ड्रेनेज लाइन की जगह बड़ी ड्रेनेज लाइन बिछाई जा रही है, जिससे मकीनों को राहत होगी। बादजा उन्होंने इलाके में पीने के पानी के जारिया प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। इस मौके पर महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकने बल्दिया जफर खान भी मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी की तरफ से उत्तम कुमार रेड्डी को सदर पीसीसी की हैसियत से बरकरार रखे जाने पर पार्टी कायदीन में गांधी भवन के अहाते में जश्न मनाया गया और आपस में मिठाइयां भी तकसीम की गई। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने हफ्ते को ऐलान किया कि तमाम पीसीसी के सदूर को बरकरार रखा जाएगा। कांग्रेस के रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने मुतालबा किया है कि रेत माफिया की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए। चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रेत माफिया के मामले में हर दर्जे के मुलाजिमीन मुलविस हैं। गोदावरी और कृष्णा के साहिली इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल की जा रही है। निराला के वाक़े पर अदालत की सरजनिश के बावजूद भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसएफआई की तरफ से बशीरबाग चौराहे के पास हफ्ते को एमआरपीएस के सरबराह कृष्णा मादिगा की रिहाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। बादजाम पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
बंडलागुड़े में आरटीए ओहदेदारों और लेबर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें लारियों और दूसरी गाड़ियों के मालिकीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ व्हीकल्स के मालिकीन ने हुकाम को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। खासतौर पर गाड़ियों के मालिकीन ने इस मौजू को उठाया कि वो आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स की लेबर फीस 750 रुपये जमा नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर्स वक्फे से बदलते रहते हैं, जबकि ये कानून मुस्तकिल तौर से काम करने वाले ड्राइवर्स पर आयद होता है। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में गाड़ियों के मालिकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने बल्दिया के सैनिटरी शोबे के ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ओहदेदार अशोक कुमार ने बताया कि मोतीनगर जीएचएमसी सैनिटरी शोबे के मुलाजिम जी लिंगैया ने कचरे की नक्कासी करने वाले ऑटो वालों से उनके इलाके में कचरा उठाने के लिए 1,80,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से शिकायत करने पर एसीबी ने जाल बिछाकर लिंगैया को गिरफ्तार किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के ओहदेदार आए दिन एसीबी के हाथों रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ओहदेदारों की बदउनवानियों में मुलविस होने का सिलसिला भी जारी है। बेगम बाजार इलाके में केसरदेव बजाज नामी शख्स के मकान से मुत्तसिल गैर कानूनी तौर पर जीएचएमसी में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि केसरादेव के पास अदालत का फैसला मौजूद था। बताया गया है कि उमेश शर्मा नामी शख्स अपने सियासी असर रसूख से ओहदेदारों के साथ मिलकर केसरदेव को धमकियां दे रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कुत्तापेट में सरक़े की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक मोहम्मद खालिद अपने अफराद खाना के साथ कहीं दावत में गए थे। रात 11:30 बजे जब दावत से लौटे तो घर से 20 तोले के तलाई जेवरात, एक रेडो घड़ी, 2 सेलफोन का सरका हो चुका था। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बालापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है और सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई है। कंचनबाग पुलिस ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल करने वाले बर्मा के 2 पनाह गजीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बर्मा के बाशिंदों की मदद करने वाले एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि बर्मा का बाशिंदा नजरुल इस्लाम ने दूसरे नामों से फर्जी आधार कार्ड और वोटर शनाख्ती कार्ड बनवाए थे। इस काम के लिए भवानी नगर के साकिन सत्तार खान ने नजरुल इस्लाम की मदद की थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने नजरुल इस्लाम से उसकी अहलिया परवीन अख्तर, एजेंट सत्तार और उनके साथी जाकिर जवील और इस्माइल खान को भी गिरफ्तार किया। एसओटी माधवपुर और शमशाबाद पुलिस की टीमों ने क्रिकेट पर जुआ खेलने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी माधवपुर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके 33 साला जी रवि किरण, 30 साला के रेड्डी, 42 साला जी अपना और 30 साला एमजे अजय रेड्डी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रवि किरण असल सरगना है, जबकि मैन बकी विंकी बाबू फरार होने में कामयाब हो गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन प्रगति नगर में क्रिकेट पर बेटिंग कर रहे थे कि पुलिस ने धावा करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 15,28,400 रुपये नकद रकम, लैपटॉप, 43 मोबाइल फोन के अलावा स्कोरिंग बुक्स को भी बरामद किया है। पुलिस को मफरूर विंकी बाबू की तलाश है। सिकंदराबाद इलाके में 2,000 रुपये छीन लिए जाने का वाकया पेश आया है। इस वाकये के सिलसिले में पुलिस ने 3 तालिबे इल्मों को गिरफ्तार किया। एसीपी बेगमपेट रंगाराव ने बताया कि ड्रग्स की लत की वजह से ये तुलबा जुर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। बताया गया है कि आनंद नामी शख्स को तन्हा देखकर तीनों तुलबा ने इसे जदोकोब किया और इससे 2,000 रुपये की रकम छीन ली। 3 मुलाजमीन में जुनैल शामिल थे, जिन्हें जुनैल होम भेज दिया गया है। गटकेसर माधव रेड्डी ब्रिज के पास रेलवे पटरियों पर एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त ओल्ड रामंतापुर के रहने वाले 26 साला संतोष की हैसियत से की गई है। इसका आधार कार्ड और इसके जेब से एक रहन सेंटर की रसीद भी हासिल हुई है। खुदकुशी की वजह माली परेशानी समझी जा रही है। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
जीएचएमसी हुदूद में शामिल देहातों में 3100 करोड़ रुपए के मसारिफ से ज़ेरे जमीन ड्रेनेज निजाम तामीर करने केटीआर का ऐलान। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी के आरएमपी होने का शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। शख्सी रिमार्क्स का मुंहतोड़ जवाब देने रेवंत रेड्डी का इंतबाह। हैदराबाद पार्लिमानी हलके से इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं, कांग्रेस लीडर व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की वजाहत। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन नाअहल इदारे में तब्दील, लोधा कमेटी की सिफारिशात को नजरअंदाज करने का एसोसिएशन पर अजहरुद्दीन का इल्जाम। कचरे की नक्कासी करने वाले ऑटो ड्राइवर से रिश्वत तलब करने वाले बल्दी के सैनिटरी शोबे का ओहदेदार रंगे हाथों गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजात के जरिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल करने वाला बर्मा का एक जोड़ा गिरफ्तार, मदद करने वाले एजेंट और उसके साथी भी तहवील में। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।